आज विषय है शिक्षा मित्रों का। शिक्षा मित्र ये वो वर्ग है जो 21 साल से इस प्रदेश में सेवा दे रहा है, लेकिन आज भी 21 साल पहले जहां खड़ा था वहीं खड़ा हुआ है। बहुत सारी इनकी वेदना है, बहुत पीड़ा है, बहुत दुख है, सारी चीजें आपके सामने आएंगी। उससे पहले मैं एक दो बातें साफ कर देना चाहता हूं, कुछ बातें मैं भी अपने तरफ से रखना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि लगातार मेरे पास पिछले कुछ समय से ऐसे प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से संदेश आ रहे हैं कि आप सरकार के खिलाफ लगातार क्यों चला रहे हैं। तो मैं उन लोगों से विनम्रता पूर्वक बता दूं कि मैं सरकार के खिलाफ कुछ नहीं चला रहा। मैं भी इसी सरकार के अधीन इस प्रदेश का एक नागरिक हूं और मैं जो कुछ भी चला रहा हूं, दिखा रहा हूं, पत्रकारिता धर्म को निभाते हुए वो आम जनता की आवाज को दिखा रहा हूं। अगर आम आदमी के हक की बात करना किसी को सरकार के विरोध में लगता है तो ये सरकार को तय करना चाहिए कि आम आदमी का हित सरकार का विरोध कैसे हो गया। अगर आम आदमी की बात सरकार विरोधी है तो सरकार को यह सोचना चाहिए कहीं सरकार आम आदमी की विरोधी तो नहीं हो गई है। यह विनम्रता पूर्वक उन सभी लोगों से मेरी अपील है जो मैं बताना चाहता था। दूसरी बात, शिक्षा मित्र एक बहुत बड़ा वर्ग है, 1.5 लाख से ज्यादा, बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर तो बताएंगे हमारे सभी साथी जो जुड़े हैं। आपस में मैं हमेशा कहता हूं, मैं बेरोजगारों की आवाज की बात जब उठाता हूं, उनके हक की बात करता हूं, तो मैं हमेशा कहता हूं बेरोजगार एक परिवार। तो आपस में अगर अपने हक को लेकर के बात की जा रही हो, हक की बात हो रही हो, तो आपस में किसी तरीके का मतभेद और मनभेद नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ एक सलाह है अपने साथियों और भाइयों के लिए। इन दोनों बातों के साथ ही मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा हूं। शुरुआत करने से पहले जो सहयोगी साथी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो मेहमान जुड़ रहे हैं, उन सबका परिचय आपसे करवा दूं। सरिता राय हैं, शिक्षा मित्र हैं और आज महिलाओं की जो वेदना है उसका प्रतिनिधित्व कर रही हैं, जो 1.5 लाख से ज्यादा शिक्षा मित्र हैं, उनमें बड़ी संख्या महिला। सभी साथी, सबकी वेदना एक है, सबकी पीड़ा एक है, इसलिए इन सभी साथियों की बात पूरी तसल्ली से सुनी जाएगी, समय की कोई सीमा नहीं होगी। और इस आवाज को विनम्र निवेदन करूंगा कि इनकी गुहार सुनी जाए। इन सबके पहले ये सारी चर्चा शुरू करें, बहुत सारे तथ्य हैं, बहुत सारी बातें हैं। इस सबके पहले इस सरकार में हमारे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इन दोनों की संवेदनाएं कितनी जुड़ी रही हैं शिक्षा मित्रों के साथ, और शिक्षा मित्रों के हित के बारे में ये कितने चिंतित रहे हैं, ये भी प्रदेश को जानना देखना जरूरी है। क्योंकि अगर कोई संवेदना रखता है किसी वर्ग से तो वो वर्ग अपेक्षाएं भी उससे ज्यादा रखता है। और 4.5 साल की सरकार के बाद अगर शिक्षा मित्रों की पीड़ा वहीं के वहीं है तो प्रश्न खड़ा होना लाजिमी है। इसलिए पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ये कितने संवेदनशील रहे हैं शिक्षा मित्रों के लिए, और 2017 के चुनाव के समय या उसके आगे पीछे भी इन्होंने कितनी संवेदना जताई है इनके मामलों को, इनके हितों को सुलझाने के लिए, इनका हक इनको देने के लिए उनका क्या वादा रहा है। ये वादा आप लोग खुद अपने कानों से सुनिए, पूरा प्रदेश सुने। कंट्रोल रूम चलाइए जरा। शिक्षा मित्रों को लेकर के एक परिस्थिति पैदा हुई है। मैंने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि मामला क्या है। उन्होंने मुझे बताया कि अभी तक हमारे पास कोर्ट का ऑर्डर आया नहीं है। कोर्ट ने मौखिक सूचना दी है लेकिन लिखित ऑर्डर नहीं आया है। आज मैंने शिक्षा मित्रों के कुछ नेताओं को बुलाया था, उनकी समस्या समझने का मैंने प्रयास किया और मैंने उनको कहा
कोर्ट का ऑर्डर नहीं था, कोर्ट क्या कहना चाहती है वो भी जानकारियां नहीं थी। मैंने उनसे कहा है कि कोर्ट का ऑर्डर आते ही मेरे पास भेजिए, भारत सरकार भी इसका अध्ययन करेगी और उत्तर प्रदेश सरकार को हमें जो सुझाव देने होंगे वो भी हम सुझाव देंगे। लेकिन मैं शिक्षक मित्रों से आज अनुरोध करना चाहता हूं। मैंने सुना था कि हमारे उत्तर प्रदेश के एक शिक्षा मित्र ने आत्महत्या की। कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो शिक्षा कभी बंजर हो चुकी थी, उस प्राथमिक शिक्षा को एक नया जीवनदान शिक्षा मित्रों ने दिया था। लेकिन कहीं न कहीं एक मिसहैंडलिंग है और दूरदर्शिता है कि हम न्यायालय के उन कार्यों पेशों को समझ नहीं सके और केवल मुकाबलेपन में जब भी कोई निर्णय होते हैं उसका शिकार आम जनमानस को ऐसे ही होना पड़ता है जैसे अभी हाईकोर्ट के निर्णय पर हुआ। मेरा आप लोगों से दो अनुरोध होगा। एक, हताशा और निराशा में कोई को नहीं जीता जाता है। जी सुना आप लोगों ने, मुझे तो बड़ा आनंद आया। दोनों लोगों को सुनने में, दोनों महापुरुषों को सुनने में बहुत आनंद आया, माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को। दो तीन बातों पे गौर कीजिएगा। पहली बात तो लड़ाई हारनी नहीं चाहिए, दोनों लोगों ने कहा है, और इसको उत्तर प्रदेश के लोगों ने भले नहीं सुना, पंजाब वाले ने सुन लिया है। तो लड़ाई हारनी नहीं चाहिए, ये कतई नहीं हारनी चाहिए आप लोग को।